उन्हें मुबारक हूँ जिसे छत तक जाना है। मेरी मंजिल तो आसमान है, रास्ता मुझे खुद बनाना है। ये पंक्तियां भारतीय राष्ट्रीय गान के रचयिता, विश्व विख्यात कवि, साहित्यकार और नोबेल पुरस्कार से सम्मानित गुरुदेव रविंद्रनाथ टैगोर जी द्वारा लिखी गई हैं। इन पंक्तियों को सुनकर ही बताया जा सकता है कि रविंद्रनाथ टैगोर जी अद्भुत प्रतिभा के धनी थे। उनके संपूर्ण जीवन से एक प्रेरणा या सीख ली जा सकती है। वे एशिया के पहले इंसान थे जिन्हें नोबेल प्राइज मिला। रविंद्रनाथ टैगोर जी दुनिया के एकमात्र लेखक थे जिनकी 2 रचनाओं को भारत और बांग्लादेश ने अपने राष्ट्रगान के रूप में चुना। इसलिए आज हम रविंद्रनाथ टैगोर जी की जीवनी, उनके संघर्ष, उनके महत्वपूर्ण कार्य और उनके विचारों के बारे में जानेंगे। गुरुदेव रविंद्रनाथ टैगोर जी का जन्म सन 1861 में 7 मई को कोलकाता के जोड़ासांको की ठाकुर बाड़ी में प्रसिद्ध और समृद्ध बंगाली परिवार में हुआ था। वे अपने माता पिता की 13वीं संतान थे। बचपन में उन्हें प्यार से रवि बुलाया जाता था। मात्र 8 वर्ष की उम्र में उन्होंने अपनी पहली कविता लिखी। 16 साल की उम्र में उन्होंने कहानियां और नाटक लिखना प्रारंभ कर दिया था। रविंद्रनाथ टैगोर जी के पिता का सपना था कि उनका बेटा बड़ा होकर एक वकील बने। इसीलिए सन 1868 में रविंद्रनाथ टैगोर जी ने इंग्लैंड में एक सार्वजनिक कॉलेज में एडमिशन लिया था। बाद में उन्होंने कानून सीखने के लिए लंदन के यूनिवर्सिटी कॉलेज में दाखिला लिया, लेकिन स्कूली शिक्षा में रुचि की कमी के कारण उन्होंने पढ़ाई छोड़ दी और शेक्सपियर के विभिन्न कार्यों को अपने दम पर सीखा। उन्होंने अंग्रेजी, आयरिश और स्कॉटिश साहित्य और संगीत का सार भी सीखा। 1880 में वे बिना डिग्री के बंगाल लौट आए। भारत आकर उन्होंने 1882 में 2 पद्य नाटक प्रकाशित किए। एक का नाम रुद्र चक्र था और दूसरा एक संध्या संगीत कविताओं का संग्रह था। इस बीच 1883 में रविंद्रनाथ टैगोर जी ने 10 साल की कन्या मृणालिनी देवी से शादी की। सन 1902 में उनकी पत्नी मृणालिनी देवी और कुछ समय बाद उनके 2 बेटों का निधन हो गया। नवंबर 1913 में रविंद्रनाथ टैगोर जी को दुनिया के सबसे प्रतिष्ठित पुरस्कार साहित्य में गीतांजलि के लिए नोबेल पुरस्कार से सम्मानित किया गया। इससे जुड़ा एक बहुत ही रोचक प्रसंग है, आइए जानते हैं। जीवन के 51 वर्षों तक उनकी सारी उपलब्धियां और सफलताएं केवल कोलकाता और उसके आसपास के क्षेत्र तक ही सीमित रही। 51 वर्ष की उम्र में वे अपने बेटे के साथ इंग्लैंड जा रहे थे। समुद्री मार्ग से भारत से इंग्लैंड जाते समय उन्होंने अपने कविता संग्रह गीतांजलि का अंग्रेजी अनुवाद करना प्रारंभ किया। गीतांजलि का अनुवाद करने के पीछे उनका कोई उद्देश्य नहीं था, केवल समय काटने के लिए कुछ करने की गरज से उन्होंने गीतांजलि का अनुवाद करना प्रारंभ किया। उन्होंने एक नोटबुक में अपने हाथ से गीतांजलि का अंग्रेजी अनुवाद किया। लंदन में जहाज से उतरते समय उनका पुत्र उस सूटकेस को ही भूल गया जिसमें वह नोटबुक रखी हुई थी। इस ऐतिहासिक कृति की नियति में किसी बंद सूटकेस में लुप्त होना नहीं लिखा था। वह सूटकेस जिस व्यक्ति को मिला, उसने स्वयं उस सूटकेस को रविंद्रनाथ टैगोर को अगले दिन ही पहुंचा दिया। लंदन में टैगोर के अंग्रेजी मित्र चित्रकार रोथिंस्टन को जब ये बात पता चली कि गीतांजलि को स्वयं रविंद्रनाथ टैगोर जी ने अनुवादित किया है, तो उन्होंने उसे पढ़ने की इच्छा जाहिर की। गीतांजलि पढ़ने के बाद रोथिंस्टन उस पर मुग्ध हो गए। उन्होंने अपने मित्र W.B. यीट्स को गीतांजलि के बारे में बताया और वही नोटबुक उन्हें भी पढ़ने के लिए दी। इसके बाद जो हुआ वह इतिहास है। यीट्स ने स्वयं गीतांजलि के अंग्रेजी के मूल संस्करण का प्रस्तावना लिखा। सितंबर सन 1912 में गीतांजलि के अंग्रेजी अनुवाद की कुछ सीमित प्रतियां इंडिया सोसाइटी के सहयोग से प्रकाशित की गई। लंदन के साहित्य गलियारों में इस किताब की खूब सराहना हुई। जल्द ही गीतांजलि के शब्द माधुर्य ने संपूर्ण विश्व को सम्मोहित कर लिया। पहली बार भारतीय मनीषा की झलक पश्चिमी जगत ने देखी। गीतांजलि के प्रकाशित होने के 1 साल बाद सन 1913 में रविंद्रनाथ टैगोर जी को नोबेल पुरस्कार से सम्मानित किया गया।
20 सितंबर 1915 को कलकत्ता विश्वविद्यालय ने रविंद्रनाथ टैगोर जी को साहित्य के लिए डॉक्टर की उपाधि से सम्मानित किया। 3 जून 1915 को रविंद्रनाथ टैगोर जी को ब्रिटेन ने नाइटहुड की उपाधि से सम्मानित किया था। हालांकि जलियांवाला हत्याकांड के बाद उन्होंने इस उपाधि का त्याग कर दिया था। 23 सितंबर 1921 को उन्होंने विश्व भारती विश्वविद्यालय की स्थापना की थी। वो चाहते थे कि भारत की प्राचीन शिक्षा प्रणाली को पुनर्जीवित किया जाए, जहां पर पेड़ों के नीचे पढ़ाया जाए, बच्चों को आध्यात्मिक शिक्षा दी जाए और बच्चे कुछ सालों तक ब्रह्मचर्य का पालन करें। विश्व भारती विश्वविद्यालय को चलाने के लिए रविंद्रनाथ टैगोर जी ने अपने किताबों के कॉपीराइट, यहाँ तक कि अपनी पत्नी के गहने तक बेच दिए थे। उन्होंने जीवन भर इस विश्वविद्यालय के लिए काम किया। उन्होंने इसके लिए फंडिंग इकट्ठा की, नाटक भी प्ले किए। उनके अंतिम समय में उन्हें कई बीमारियों ने घेर लिया था, इसीलिए उनके जीवन के अंतिम 4 साल पीड़ा में बीते और 7 अगस्त 1941 को 80 साल की उम्र में रविंद्रनाथ टैगोर जी ने कोलकाता में अंतिम सांस ली। रविंद्रनाथ टैगोर जी मानवता को राष्ट्रवाद से ऊंचे स्थान पर रखते थे। गुरुदेव ने कहा था, जब तक मैं जिंदा हूं, मानवता के ऊपर देशभक्ति की जीत नहीं होने दूंगा। टैगोर गांधी जी का भी बहुत सम्मान करते थे। उन्होंने ही गांधी जी को महात्मा की उपाधि दी थी। अपने जीवन में उन्होंने 1000 कविताएं, 8 उपन्यास, 8 कहानी संग्रह और विभिन्न विषयों पर अनेक लेख लिखे। इतना ही नहीं, रविंद्रनाथ टैगोर जी संगीत प्रेमी थे। उन्होंने अपने जीवन में 2000 से अधिक गीतों की रचना की। वे एकमात्र कवि हैं जिनकी 2 रचनाएं 2 देशों का राष्ट्रगान बनी। भारत का राष्ट्रगान जन गण मन और बांग्लादेश का राष्ट्रगान अमार सोनार बांग्ला गुरुदेव की ही रचनाएं हैं। टैगोर सिर्फ महान रचनाधर्मी ही नहीं थे, बल्कि वो पहले ऐसे इंसान थे जिन्होंने पूर्वी और पश्चिमी दुनिया के मध्य सेतु बनाने का कार्य किया था। टैगोर केवल भारत के ही नहीं, समूचे विश्व के साहित्य, कला और संगीत के एक महान प्रकाश स्तंभ है, जो स्तंभ अनंत काल तक प्रकाशमान रहेगा। आप हमारे संत वाणी चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और हाँ, बेल आइकन पर क्लिक करना बिल्कुल ना भूलें, ताकि हमारी किसी भी वीडियो की सूचना सबसे पहले आपको मिले।